नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं चारू सरस्वती और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ कलाकार एवं सुर सम्राट, उत्तराखंड के लोक गायन और शोध संकलन क्षेत्र में कार्यरत पिछले 50 वर्षों से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चंद्र सिंह राही जी की। और चंद्र सिंह राही जी, हिमालय न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राही जी, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि पिछले 50 वर्षों से आप लोकगीत, लोक संगीत और शोध संकलन के इस क्षेत्र में इतना बड़ा लंबा आपका रहा, तो किस तरह का सफ़र रहा, कितनी कठिनाइयाँ आईं और किस तरह का अच्छा वक्त या बुरा वक्त आपने देखा? देखिए, ऐसा है कि हमारी जो लोक परंपराएं हैं, लोक संगीत हैं, लोक विधाएं हैं, आज इस ओर ध्यान किसी का नहीं है, क्योंकि समय के साथ पर युग की धारा भी बदल रही है। लेकिन सौभाग्य से मेरे पिताजी एक बहुत अच्छे कलाकार थे, दिलवर सिंह नेगी करके उनका नाम था। मैंने उनके सानिध्य में बचपन से ही लोक संगीत की शिक्षा ली, उनसे प्रेरणा ली। और उसके बाद जो है मैं गांव-गांव घूम करके वहाँ के जो लोक कलाकार हैं, वहाँ के जो घसियारी हैं, वहाँ के जो ग्वाले हैं, वहाँ के जो मिरासी लोग हैं, बेड़ा हैं, बद्दी हैं, या जागर गायन शैली की, जागर ये देवी देवताओं के आवाहन गीत को हमारे यहाँ जागर कहते हैं। तो मतलब जहाँ तक मुझसे हो सका, मेरी रुचि रही है शुरू से ही। तो ये मैंने काफ़ी कुछ, मतलब 3000 के करीब मैंने लोकगीतों का संकलन किया धुन सहित। और बाकी इसमें कठिनाइयाँ तो बहुत हुई हैं, क्योंकि अगर मैं पॉप सिंगर होता या फिल्मी सिंगर होता तो लोग, मतलब ये है कि मेरे ऊपर पैसे लुटाते हैं, लाखों रुपए लुटाते। लेकिन लोकगीत तो स्थिति ये है कि पहले लोग कुछ समझते भी थे, आज तो लोकगीतों को समझ भी नहीं रही हैं लोग। नई पीढ़ी के समझ में नहीं आ रही कि क्या बोला, क्या शब्द बोला। और सारी हमारी पारंपरिक लोक शैलियाँ हैं, लोक विधाएँ हैं, लोकगीत हैं, लोक वाद्य हैं। मैंने वाद्यों पे भी मतलब काम किया। जितने भी हमारे लोक वाद्य हैं पहाड़ में जो विलुप्त हो रहे हैं, उन पे भी मेरा काम रहा है। 50 सालों में क्या क्या हम लोगों ने झेला, मैं स्पष्ट आपको बता नहीं सकता। लेकिन पूरा मतलब जीवन जो है वो संघर्षमय रहा, और अभी भी मैं संघर्षमय जीवन झेल रहा हूँ। तो मन की ही मन खाकुल तू तिसालो किले, मन की ही मन खाकुल तू तिसालो किले, सत को नारायण थक जी लुकी गे, सत को नारायण थक जी लुकी गे, दया धर्म की डाली सुखी गे, बड़े उजाड़े अभी खाएगे, आज धरती निर्मोही बनी गे, बड़े उजाड़े अभी खाएगे। मायालु मुखड़ी ककिनी दिखेंदी, मायालु मुखड़ी ककिनी दिखेंदी, अपनो ही स्वार्थ दुनिया को जाने, अपनो ही मतलब दुनिया को जाने, अपनो भी अख आज बैरी बनी गे, बाड़े उजाड़े अभी खाएगे, आज धरती निर्मोही बनी गे, बाड़े उजाड़े अभी खाएगे।
क्या रे खखजीरो के। लेकिन राही जी, आपका इतना संघर्षमय जीवन जो रहा और अभी आप जी रहे हैं, वो लोगों को प्रेरणा मिलेगी जो इस संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आपके जीवन को जानकर तो हम ज़रूर चाहेंगे कि अपने जीवन के संघर्ष के बारे में और जीवन के बारे में ज़रूर आप कुछ ना कुछ दर्शकों को और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए ज़रूर बताएं। हाँ, देखिए ऐसा है जी कि आज स्थितियाँ बहुत बदल चुकी हैं। हमारे ज़माने में और आपके ज़माने में बहुत अंतर आ गया है। क्यों कि आज दुर्भाग्य की बात ये है कि लोक भाषाएं ही विलुप्त हो रही हैं। जो हमारी लोक बोलियां थी, जैसे गढ़वाली है, कुमाऊनी है, ये सब विलुप्त हो रही हैं। और हाँ, अब जो भाषा ही शब्द में नहीं आएगी, शब्द ही समझ में नहीं आएंगे, तो गीत समझ में क्या आएंगे उनके लोकगीत। तो ये बड़ी भारी विडंबना है। और ये भारतवर्ष के में मतलब पूरी जगह है ये। मैं तो मोदी साहब को एक पत्र लिखने वाला था कि वो फिल्म वालों के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ वादे किए हैं, लेकिन मैं उनसे एक आग्रह करना चाहूँगा कि साहब, हमारी जो लोक संस्कृतियाँ विलुप्त हो रही हैं, लोक भाषाएं विलुप्त हो रही हैं, लोक गायन शैलियाँ विलुप्त हो रही हैं, उनके लिए भी कुछ कीजिए। जी बिल्कुल, हिमालय न्यूज़ इसी के लिए है चंद्र जी, कि ये हिमालय न्यूज़ उत्तराखंड की आवाज़ ही है। आप बिल्कुल यहाँ पे बता सकते हैं और ये आपकी आवाज़ ज़रूर वहाँ तक पहुँचेगी। देखिए ऐसा है कि जो विलुप्त शैलियाँ हैं, लोक शैलियाँ हैं, इनको बचाना, कुछ ही लोग बचे हैं जो इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। और मेरा भी ये पागलपन रहा, शुरू से ही मैं इसी क्षेत्र में कार्य करता रहा हूँ और इसी कारण से मैं अभावग्रस्त रहा हूँ हमेशा। लेकिन मुझे साथ साथ हर्ष भी है, खुशी भी है कि कम से कम जो मेरी इच्छा थी और जो मेरी सोच थी, जो मेरे विचार थे, कम से कम मैं उसके अनुकूल तो काम कर रहा हूँ। लेकिन अब जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो नई पीढ़ी के गांव के लोग हैं, पहाड़ के लोग हैं, वो कम से कम वो प्रेरणा लें। और मुझे उनसे कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। अभी मैंने आपके चैनल पे भी बात करी है कि सर, लेक्चर डेमोस्ट्रेशन जो हमारी विलुप्त गायन शैलियाँ हैं और वाद्य यंत्रों के साथ बजाए जाते हैं, जैसे हुड़का है, डमरू है, थाली है, ढोल है, दमाव है, मोचंग है, आपकी शहनाई है, यानी इस प्रकार से कई वाद्य हमारे विलुप्त हो रहे हैं, तकरीबन विलुप्त की कगार पर हैं। और उन लोक वादन की लोक शैलियाँ जो हैं, जो वादन शैलियाँ हैं, वो शैलियाँ भी बहुत कम लोगों को मालूम है। कुछ पुराने हमारे जो कलावंत बचे हैं पहाड़ों में, पहाड़ की कंदराओं में जो पुराने कलावंत बचे हैं, और उन लोगों से भी कुछ कलेक्शन नहीं हुआ है। और मुझे सरकार की ओर से भी बड़ा मुझे कभी कभी खेद होता है, दुख होता है, पीड़ा होती है कि कम से कम उन कलाकारों को, जो लोग चले जाएंगे, कम से कम उनको रिकॉर्ड तो कर लिया जाए, आर्काइव्स के लिए कम से कम रिकॉर्ड कर लिया जाए। ये हमारी लोक शैलियाँ थी, ये हमारी लोक धरोहरें थी, तो और इन पे कल लोग शोध करेंगे, कल आने वाली पीढ़ियाँ शोध करेंगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है जैसा हम लोग चाह रहे हैं।
कारण चिली बगी मरलो नथी रब को सुन लो, हाय को सुन लो, तेरी मेरी बात भय स्वर्ग तारा, ओ हो स्वर्ग तारा। तो राही जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या जो उत्तराखंड से लोग पलायन कर रहे हैं, अपने अपने गांव को छोड़कर शहरों में जा रहे हैं, क्या ये भी एक वजह है कि वो अपनी संस्कृति से, भाषा से, अपने लोकगीतों से सबसे दूर हो रहे हैं? क्या आप इसको भी एक बड़ी वजह मानते हैं? देखिए ऐसा है, ये विडंबनाएं बहुत वर्षों से चली आ रही हैं, पलायन की जो विडंबना है, क्योंकि पहाड़ों में स्थिति ऐसी रही है कि कभी तो खेती पाती ठीक हो जाती है, अगर बाद में बारिश न हुई तो वहाँ रोटी के भी लाले पड़ जाते हैं। और सरकार की ओर से अब तो सहयोग पूरा हो रहा, उस टाइम सहयोग भी नहीं होता था। तो रोटी रोजी के लालच, रोटी रोजी कमाने के लिए वहाँ का नवयुवक नीचे की ओर आया, वहाँ का नवयुवक फौज में गया, वहाँ के नवयुवक ने मतलब ही पलायन शुरू किया। और पलायन न करता तो क्या करता, क्योंकि वहाँ बाहर से वो पैसा भेजते थे, माता पिता जी का गुजर बसर होता, छोटे भाई बहनों का गुजर बसर होता था। तो ये अभाव, जब अभावग्रस्त होता है समाज, तो उसके बाद में समाज भटकता है ही। तो पलायन होना जो है वो एक विडंबना तो है, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी थी कि उस वक्त नौकरी और रोटी रोजी की खोज में जो है बाहर जाना पड़ा सभी को। और आज ये स्थिति हो गई कि आज छोटे छोटे बच्चे पढ़ भी रहे हैं और अच्छी डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, लेकिन उनको बाहर की हवा लग गई। अब वो बाहर की हवा लग गई। अब अध्यापक, वहाँ लोग जो अध्यापक पढ़ाते हैं, वो अध्यापक वहाँ स्कूलों में पढ़ाते तो हैं, लेकिन अपने बच्चों को वो देहरादून या दिल्ली या चंडीगढ़ वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेज रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी विडंबना है। तो इस करके आज जो है हमारी खेती पाती ख़त्म हो गई, वहाँ की उपज ख़त्म हो गई, यहाँ तक कि वहाँ के जो पारंपरिक बीज थे जो वहाँ की खेती में बोए जाते थे, कोदा है, झंगोरा है, धान है, जखिया है, कुछ इस ढंग के कई 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 वो हैं, मतलब वैरायटियाँ हैं हमारे यहाँ, आज वो भी लुप्त हो रही हैं। तो ये तो एक कारण है ही, लेकिन अभी भी समय है, अभी भी बचाया जा सकता है अगर सरकार ध्यान दे तो। सरकार को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा कि वहाँ का युवा वहीं रुके, वहाँ का गोबर, वहाँ की मिट्टी सब बह के जो है इधर गंगा में आ रही है, वहाँ का नवयुवक सब बह रहा है। और एक दिन स्थिति ऐसी हो जाएगी कि वहाँ नाम लेने के लिए कोई गांव में नहीं रहेगा। आज भी जिस गांव में हमारे ज़माने में 150 परिवार थे, उस गांव में आज 5 परिवार रह रहे हैं। तो ये स्थिति है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसको बचाने के लिए सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि सरकार प्रयास करे कि वहाँ का लोक शैलियाँ हैं, लोक विधाएँ हैं और वहाँ का पलायन है, इस ओर ध्यान दिया जाए, तभी वहाँ का विकास हो सकता है। हालांकि आज 3 रुपये 4 रुपये किलो गेहूँ चावल मिल तो रहे हैं, लेकिन मुझे तो संतुष्टि नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ खेतों में जो जिस प्रकार का चावल होता था, धान होते थे, किस्म किस्म की दालें होती थी, साग सब्जियाँ होती थी, और उसमें अगर बारिश हो गई तो भरपूर गुजारा होता था परिवार का। और हम लोग तो वहीं पले बड़े हैं, वहीं हम लोगों ने जो है अपना थोड़ी बहुत अध्ययन किया। मैंने 8वीं क्लास तक वहीं पढ़ा है। तो उस पीरियड में हम लोग गाय चुगाते थे, भेड़ चुगाते थे, और भेड़ चुगाते हम लोग बांसुरी बजाते थे, है ना। और साथ साथ वहाँ के जो मूल लोग गायक थे, उन लोगों से संपर्क करना। और पहले तो गांव बड़ी रौनक होती थी, लोकगीतों के कार्यक्रम रात भर चलते थे और लोग आनंद लेते थे। लेकिन अब दुर्भाग्य ये है कि आज भाषा ही नहीं समझ रहे हैं, बोली ही नहीं समझ रहे हैं।
तो मेरा तो हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं जो लोक कलाओं से जुड़े हुए हैं, ये सारी देश की स्थिति है, सारी देश की विडंबना है। आपके कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बद्रीनाथ केदारनाथ तक पूरी स्थिति ये है कि आज हमारा जो मूल है वो विलुप्त होता जा रहा है। और नई पीढ़ी के लोग, मैंने आपको कहानी कि अगर मैं फिल्मी गायक होता या मैं पॉप सिंगर होता तो आज मेरे पास मतलब ये है कि कोई अभावग्रस्त में हो रहता ही नहीं, ठीक ही रहता। बिल्कुल, मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि आज के जो उत्तराखंड के जो गढ़वाली या कुमाऊनी कोई भी आप गीत ले लीजिए तो काफ़ी अलग हैं, वो काफ़ी मॉडर्न हो रहे हैं, या तो वो बॉलीवुड, हॉलीवुड, इन सबको अब वो अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और उत्तराखंड की जो एक सादगी होती थी वो अब नज़र नहीं आती। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि आज पहले फिल्मों में भी फिल्म का भी इसमें सहयोग है, फिल्म ने भी बहुत प्रदूषण फैलाया है, फिल्मों ने भी, हैं जी। जबकि अब मोदी जी जो है वो फिल्म का टैक्स वो कर रहे हैं, माफ़ कर रहे हैं। लेकिन ये बात मैं छटपटाट में हूँ कि मैं मोदी जी को बोलूँ कि भाई लोक संगीत, लोक संस्कृति, लोक विधाओं का क्या होगा। देखिए, ऐसा है कि पहले जितने भी फिल्मी गीत आते थे राग रागड़ियों पे कंपोज होते थे, और आज पुराने पुराने गीत सुन लीजिए आप, बहुत सुंदर हैं, बहुत मीठे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। अब आज जो बच्चे गाते हैं वो पता नहीं क्या गाते, इतना ऊंचा गाते हैं कि कुछ पता ही नहीं है, सुरों का पता नहीं, क्योंकि वेस्टर्न की नकल कर रहे हो। पहले लोकगीतों की कॉपी हुआ करती थी। हमारे एक मोहन उप्रेती जी थे, बहुत अच्छे कलाकार थे मोहन उप्रेती, एनएसडी में डायरेक्टर भी थे और मेरे गुरु भी रहे हैं मोहन उप्रेती। तो उन्होंने एक बार बॉम्बे में एक लोकगीत, तो पंडित थे, जबकि हमारे यहाँ पंडित तो हुड़का नहीं बजाते, लेकिन वो उन्होंने मतलब हुड़का गले में डाल के और उन्होंने बॉम्बे में मंच पे गाना गाया। और ये मेरे ख्याल में प्रत्येक उत्तराखंड का व्यक्ति जानता होगा। ये गीत था, हो लाली हसिया पधानी लाली तिल दारू बोला, हो लाली हसिया। नाइमा खान ने और मोहन उप्रेती जी ने गाना गाया। ठीक इसके 6 महीने बाद जो है फिल्मी गाना आ गया, सेम इसी के नकल करके, ये लाली है सवेरे वाली। आप बोलिए, लोग ठीक है, लोग का अगर लोग से अगर वो धुन बनाते हैं तो हमें ऐतराज़ नहीं है, लेकिन आज जो वेस्टर्न को ले रहे हैं और वेस्टर्न नोट्स और कॉर्ड्स पता नहीं क्या कह रहे हैं वो जो, तो उससे विकृतीकरण हो रहा है बहुत ज़्यादा। मैं आधुनिकरण के विपक्ष में नहीं हूँ, आधुनिकरण हो लेकिन विकृतीकरण नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस ढंग से अभी मैं लंबी चौड़ी में वार्ता तो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अंत में हम आपसे ये, आपने इतना सुरीला गीत गाया, थोड़े 2 शब्द ही गाए, लेकिन एक कोई आपका जो आपके दिल के काफ़ी करीब हो, वो एक लोकगीत, तो संगीत एक ज़रूर हम सुनना चाहेंगे। फिर बिना वाद्य का, बिना हुड़के का, बिना उसका नहीं। दो शब्द तो आप जरूर सुना, दो सेंटेंस सुना दीजिए राही जी। राही जी हो बैठे हुए स्टूडियो में और दो सेंटेंस ना निकले, या 2 अंतरा या कोई मुखड़ा, कुछ भी आपके जो दिल के करीब हो। ऐसा है, देखिए जी, कि जब हम लोग पहाड़ में रहते थे तो हमने भेड़ें भी चुगाई, गाय बैल बच्चे उनको भी जंगल ले जाते थे, गाते भी थे हम लोग, मेले आदि उत्सव में भी गाते थे। तो उस वक्त का मैंने जो है मैंने लिखा भी है, करीबन 250 से ऊपर मेरी अपनी रचनाएं हो चुकी हैं स्वरचित। लोकगीतों का कलेक्शन तो है वो 3000 का, वो अलग है ही, उस पर तो बाद में चर्चा होगी और विस्तृत से तब चर्चा हो सकेगी जब वाद्य यंत्र साथ में होंगे, है ना। तो इस ढंग से मैंने एक गीत लिखा था, क्योंकि मैं वहाँ मैंने मतलब बचपन का समय वहीं पे बिताया, और वहाँ के जो अनाज हैं, वहाँ का जो खान पान है, वहाँ का जो रहन सहन है, वो सब मेरे दिमाग में था। दिल्ली आके हम लोग अभावग्रस्त हो गए। मैंने दिल्ली में आके बांसुरियाँ तक बेची हैं जीवन निर्वाह के लिए। इंडिया गेट में मैंने बांसुरियाँ बेची हैं, गुब्बारे बेचे हैं, तब जाके मैंने रोटी रोजी चलाई। यही तो विडंबना है कि इतना टैलेंट होते हुए भी वो भटक रहा है, उसे वो मुकाम नहीं हासिल हो रहा है जो उसे हासिल होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो उस वक्त मैंने गीत लिखा था कि रोते हो मुल्क दिदा हो
हमरो गण देश प्यारो, ये मेरी रचना है। जी जी बिल्कुल। और उसमें मैंने जो खान पान है हमारा उसका जिक्र किया है, मैं वही लाइन गाऊंगा जरा से जी कि बाड़ी झंगरू कंडल बसिंगो छंचक फुलो खाज, ये हमारे यहाँ खान पान है पहाड़ का ट्रेडिशनल। बाड़ी झंगरू कंडल बसिंगो छंचक फुलो खाज, उर्द गैत भट भंगुलो बन बनी को नाज, अरे भली भली रसियाल जख हो हमरो गण देश प्यारो। और आज सब विलुप्त हो रहा है, सब लुप्त हो रहा है। और इसको लोक विधाओं को, लोक परंपराओं को बचाने का प्रयास प्रत्येक को करना चाहिए। अंत में मैं एक बात और कहूँगा, देखिए संस्कृति का मिट जाना एटम बम से भी खतरनाक है। बिल्कुल सही कहा। आज हिरोशिमा में थोड़ी बहुत वहाँ पेड़ पौधे पत्ते उगने लगे हैं, लेकिन यदि हमारी संस्कृति मिट गई तो कभी भी कुछ भी अंकुरित नहीं होगा, ये मेरा अपना मानना है। इसलिए पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में ये जागृति होनी चाहिए लोगों में, और लोगों के अंदर एक पीड़ा होनी चाहिए अपनी लोक कला, संस्कृति, बोली, भाषा को बचाने का। धन्यवाद। तो हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।